क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमें कहा गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। और फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 60 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 प्लस sin 30 मल्टीप्लाइड बाय cos 60। So let's start our first question. Sin 60 value is root 3 by 2. Cos 30 value is again root 3 by 2. Plus value of sin 30 is 1 by 2. And value of cos 60 again is 1 by 2. देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 बन जाएगा 3, 2 2 is 4, and this value becomes 1 by 4. Our denominator is same, so this value becomes 1. This is the answer for our first question. Now our second question is, friends, find the value of 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60. So value of tan square 45 is 1. अब हमें यहाँ स्क्वायर करने को बोला है, इस वैल्यू का के ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे। वैल्यू ऑफ cos 30 is root 3 by 2 स्क्वायर। अगेन sin 60 वैल्यू is root 3 by 2, राइट। इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2, रूट 3 स्क्वायर इज 3, 2 स्क्वायर इज 4। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड 2। दिस इज द आंसर फॉर आवर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन, फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। So let's solve this. See, cos 45 value is 1 by root 2. Value of sec 30 is 2 by root 3 and value of cosec 30 is 2. Right? हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, फ्रेंड्स, 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन रूट 3। जब ये ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड दिस वैल्यू बिकम्स समथिंग लाइक दिस। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू रूट 3 इज रूट 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 रूट 2 and root 2 multiplied by 2 root 3 will become 2 root 6. अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे। सो व्हाट इज रैशनलाइजेशन? जो भी वैल्यू हमें डिनोमिनेटर में दी गई है उस वैल्यू को हमें एग्जैक्टली सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, बट विथ अपोजिट साइन। जैसे यहाँ प्लस दिया गया है सो हम यहाँ पुट करेंगे माइनस साइन, लाइक दिस। देखिए अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये बन जाएगा 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 8t। नीचे आप देख रहे होंगे a प्लस बी, a माइनस बी इज यूज्ड, व्हिच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस वैल्यू बिकम्स 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 स्क्वायर, राइट। अब न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, सो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे। सो ये वैल्यू कुछ ये बन जाएगी 2 रूट 2 स्क्वायर इज 8 एंड 2 रूट 6 स्क्वायर इज 24। इसे हम सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 24 इज माइनस का 16 एंड एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी 1 एंड 8। अब देखिए जो वैल्यू हमें अब मिली है वो है रूट 6 माइनस रूट 18 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 8। अब इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम ऊपर न्यूमरेटर में माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। सो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये कुछ इस प्रकार होगा। दिस विल बिकम रूट 18 प्लस रूट 6। हम आप साइन चेक कर लीजिए, माइनस इंटू रूट 18 विल बी माइनस 18 और ये माइनस प्लस, sorry, this value is minus, so this value is
माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस की जगह -8, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल्ड, सो आवर आंसर इज √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। अब चाहें तो √18 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2, सो एग्जैक्ट आंसर इज दिस। आई होप फ्रेंड्स आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, friends, question number 4. The question is, find the value of sin 30 degree plus tan 45 minus cosec 60 divided by sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree. So this is our question. Let's solve this. Value of sin 30 is 1 by 2. Value of tan 45 is 1. And value of cosec 60 degree is 2 by √3. Sec 30 की वैल्यू होती है 2 by √3. Cos 60 is 1 by 2. Cot 45 वैल्यू is again 1 by 1. न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा 2√3, ऊपर वैल्यू बचेगी वो है कुछ इस प्रकार। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एलसीएम अगेन विल बी 2√3 और ये बन जाएगा 4√3 प्लस 2√3। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2√3 एंड 2√3 विल बी कैंसिल्ड आउट और ये वैल्यू बन जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम, देखिए √3 प्लस 2√3 विल बिकम 3√3 minus 4 remains the same, and this value 4. Now √3 plus 2√3 again will be plus √3. अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे। देखिए इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी दिस विल बी 12√3 16 प्लस 12√3। फ्रेंड्स न्यूमरेटर में हमें कुछ ये वैल्यू देखने को मिलेगी। अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। इन द डिनोमिनेटर अगेन आप देख रहे होंगे a plus b, a minus b is used, which is a square minus b square. This will become 4 square, which is 16, and 3√3 square, which is 27, right? देखिए 12√3 plus 12√3, this will become 24√3 and 27 minus 16, देखिए -27 minus 16, माइनस माइनस इज प्लस, सो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 plus 16 will be 43. 16 minus 27 बनता है -11. इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी कुछ माइनस माइनस कैंसिल। सो हमारा एग्जैक्ट जो लास्ट आंसर है वो है ये। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो फ्रेंड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। So let's start this question. देखिए वैल्यू ऑफ cos 60 is 1 by 2. Sec 30 degree, sec 30 degree is 2 by √3, and value of tan 45 is 1. Sin square 30 is 1 by 2,
cos square 30 is root 3 by 2. राइट, हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे. सो ये वैल्यू बन जाएगी 5 इंटू 1 स्क्वायर इज 5 एंड 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 into 2 square will be 4 into 4 is 16 and root 3 square is 3 minus 1 square will remain 1. Denominator में this will become 1 by 4 plus 3 by 4. Numerator में हमारा LCM आएगा 12. So ये वैल्यू बन जाएगी 5. This will become 15. This 16 4 is 64 minus 12, right? And in the denominator देखिए ये वैल्यू which will become 4 by 4. इसे आगे सॉल्व करेंगे. So 15 plus 64 minus 12. This will come as 67 upon 12. नीचे 4 by 4 cancel out होकर बन जाएगा 1. So our answer for this question is 67 by 12. Thank you.